गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो लेक्चर है वो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है और पेपर नंबर 1 जो हमारा अकाउंटिंग का है। ठीक है जी। अकाउंट्स में आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो सुना ही होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको पता होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, इसकी एक समरी जो है इस लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, कि एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है, किस लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने +1 से अकाउंट्स, जब से आप कॉमर्स फील्ड में आए हो तब से आप लोग अकाउंट्स करते आ रहे हो। ठीक है। अकाउंट्स में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे आपके टीचर्स ने आप लोगों को रूल समझाए। ठीक है। पर वहां पर देखा जाए +1 से अभी तक, चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या प्रोफेसर +2 की है, अभी तक आप लोगों को ये नहीं करवाया गया होगा कि आपके सिलेबस में नहीं है कि भाई जो अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में किसके बेस्ड होते हैं, वहाँ ये जो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो जो सब कुछ आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सारा कुछ, और आगे भी अकाउंट्स का पढ़ोगे, ये टोटली बेस्ड अपॉन किसके होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि देखिए, अरे अगर मान लीजिए 4 बिजनेस एंटिटी है, चारों अगर अलग अलग तरीके से अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगी, ठीक है, रिपोर्टिंग अलग अलग तरीके से करेगी, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। एक बिजनेस एंटिटी मान लीजिए अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करती है, उसकी वजह से रिजल्ट भी अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है। वही बिजनेस एंटिटी का मान लीजिए दूसरे तरीके से अपना रिकॉर्डिंग की जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाए, रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ गया। इसलिए एक सिमिलैरिटी, एक प्रॉपरली कंपैरिजन हो सके, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एस्टेब्लिशमेंट की गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने +2 में अभी ताजा ताजा कैश फ्लो स्टेटमेंट किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोगों ने जो भी प्रोविजन पढ़ी वो कहां पर डिफाइन की गई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के। जो भी आप लोगों ने पढ़ा कैश फ्लो में, वो सब कुछ कैश फ्लो में मतलब AS3 में बताया गया है। ठीक है जी। आप लोगों ने पढ़ा +1 में फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपने देखा कि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइज्ड वैल्यू विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होता है। ये कहां पे बताया गया है, ये AS2 में बताया गया है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। ठीक है जी। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आपको पता है, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया +1 में। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी वो किसके ऊपर होगी जी, टेंजिबल फिक्स एसेट पे होगी। ठीक है जी, टेंजिबल फिक्स एसेट पे होगी। ठीक है। ये कहां पे बताया गया है, AS10 में बताया गया। अब डेप्रिसिएशन के लिए पहले AS6 होता था, वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, अब वो जाके मर्ज कहां पर, AS10 में ही हो गया है। ठीक है जी। मतलब क्या है, आप लोग जितना भी जो कुछ भी अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हो वो सब कुछ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही प्रोविजन आती हैं और गाइड किया जाता है। कुल मिला के अभी तक हमारे को आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, टोटल कुल मिला के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है जी, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसके अलावा 3 और हैं। ठीक है जी, जो फाइनेंशियल एसेट्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, 30, 31 और 32। ठीक है जी। मतलब क्या है, आपको 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है। उसमें से आप देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको 1 बाय 1 अगर बताऊं, आप सपोज कीजिए AS9 है, जैसे मैंने आपको AS10 की एग्जांपल दी। AS10 किस लिए था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। ठीक है। AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, आप लोगों ने सेल देखा होगा कि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में सेल रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड। अब वो सेल क्यों और कब रिकॉर्ड होगी, ये कौन बताएगा, AS9 में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड होगी। रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुई, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, कब आपकी बुक्स में एज एन इनकम रिकॉर्ड होगी, ये कौन बताएगा, AS9 में बताया है। ठीक है जी। मतलब क्या है, अलग अलग जो भी आप लोगों ने अकाउंट्स में अभी तक पढ़ा और आगे पढ़ोगे, वो सब कुछ देखा जाए, वो सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही
सब कुछ गाइडेड होता है, ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही गाइडेड होता है। जैसे मैंने आपको फिक्स एसेट की बात करी, डेप्रिसिएशन की, अब हम टेंजिबल की पहले बात कर रहे थे। इंटेंजिबल की अगर आप पकड़ लीजिए, इंटेंजिबल एसेट को किस तरीके से आप क्या है उसकी कॉस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करनी है, वो कहाँ पे बताया जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल फिक्स, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली, गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली, वो ग्रांट को कहाँ पे, कैसे कैसे, कब कब, क्यों रिकॉर्ड करना है, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू बताया जाएगा। इसका एएस कितना है? 12 है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, एएस 11 आपका 13 के थ्रू, सॉरी एएस 13 के थ्रू आपको बताना होगा। मतलब क्या है? गाइडेड होती है। मतलब क्या है? जो भी कुछ आप लोग अकाउंट्स में अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, जो भी आगे पढ़ोगे वो सारा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू गाइडेड होता है, ठीक है जी। ये एक बच्चों एक छोटी सी समरी थी जिसमें हम लोगों ने आपको, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजफुल है, किस तरीके से इनकी रेलिवेंसी है, और आगे जाके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको इंटरमीडिएट में भी, फाइनल में तो सिर्फ फाउंडेशन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नंबर्स दिए गए, बताए गए हैं, बट इंटरमीडिएट और फाइनल में बहुत अच्छे लेवल पर डिटेल में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर, तो आपकी इंपॉर्टेंट हम वीडियो डालेंगे तो आपको साथ साथ फर्स्टली आपको व्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सीए फाउंडेशन की अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप सीए फाउंडेशन बाय कर सकते हैं। थैंक यू।